कम से कम और लास्ट रेट आपको 460 रुपया लगेगा। लेकिन वो बोली नहीं, 300 से ज़्यादा नहीं देंगे। यहाँ पे लिट्टी समोसा भी बन ही रहा है, तब तक हम थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं। आज सुबह नाश्ते में हम खाते हैं दही चूड़ा। नाश्ता करने के बाद हमारे दुकान पे दो बच्चे आए थे चश्मा लेने के लिए, जिसमें एक बच्चा चश्मा पसंद करके ऐना में देख रहा है। ऐना में देखने के बाद वो बोला इससे भी बढ़िया वाला दिखाइए, तो फिर मैं उसे और बहुत सारे चश्मा दिखाने में जुड़ जाते हैं। इस बच्चे के चश्मे ले जाने के बाद एक महिला अपने बेटे के साथ अपने बेटे के लिए चश्मा लेने के लिए आती है। उनको चश्मा देने के बाद हम सारे चश्मे के डब्बे को बंद करके उसे अपनी जगह पर रख देते हैं। डब्बा रख ही रहे थे कि वो महिला फिर से अपने बेटे के साथ आती है, लेकिन इस बार इनको घड़ी लेना है। पहले तो हम इनको साधारण एलईडी वॉच दिखाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद इनके बेटे बोलते हैं स्मार्ट वॉच दिखाने के लिए, तो हम इन्हें स्मार्ट वॉच दिखाते हैं। उस स्मार्ट वॉच में फीचर क्या क्या है वो बताते हैं। सब कुछ बताने के बाद वो स्मार्ट वॉच की दाम पूछती है, तो मैं बताया 500 रुपया। वो सीधा बोलती है 250 रुपया। तो मैं बोला इतना में नहीं हो पाएगा, कम से कम और लास्ट रेट आपको 460 रुपया लगेगा। लेकिन वो बोली नहीं, 300 से ज़्यादा नहीं देंगे, हमारे घर में भी है, हम लिए भी हैं। तो फिर मैं मन ही मन सोचने लगा 300 में स्मार्ट वॉच, कमाल है भैया, कैसा होगा वो स्मार्ट वॉच। वो 300 से ज़्यादा नहीं देगी, ये बोल के जाने लगी। तो फिर मैं बोला ये एलईडी वॉच ही ले लीजिए, 140 में ही आ जाएगा। तो वो वापस घूम के आती तो है, लेकिन वो इसका दाम सीधा 70 रुपया लगाती है। फिर मैं सोचने लगा कहाँ फंस गया भाई ये क्या हो रहा है भाई। काफ़ी देर तक दाम का तोड़ मरोड़ करने के बाद 100 रुपया जाके रेट फिक्स हुआ। तो जल्दी से जल्दी समय मिला के मैं उसे घड़ी दे दिया, कहीं ये जब तक रुके तब तक मैं 10 रुपया और कम करने को ना बोल दे। उनके जाने के बाद सभी घड़ियों को ठिकाने लगा दिए, चश्मा स्टैंड और उसमें लगे चश्मे पे काफ़ी धूल बैठा हुआ था। तो सारे चश्मे को हम उतार कर साफ करने में जुड़ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक बेल्ट का कस्टमर आ जाते हैं, तो उन्हें बेल्ट देने के बाद मैं दुकान में झाड़ू लगाने लग जाता हूँ। झाड़ू लगाने के बाद पर्सों को अच्छी तरह से साफ़ कर करके पैकिंग कर रहा था कि तभी हैंड पर्स का एक कस्टमर आ जाती है। तो उन्हें हम दो तरह का पर्स दिखाते हैं, एक 120 का और दूसरा 160 का। और फिर बाद में उन्हें एक और पर्स दिखाते हैं जो कि मात्र 100 रुपये की है। बहुत सारे पर्स देखने के बाद वो एक पर्स पसंद करती है जो कि 120 का था और उन्हें उसका मात्र 100 रुपया पड़ा। फिर दोपहर का समय हो गया था, तो हम आ जाते हैं घर खाना खाने के लिए। और आज खाने में बना है आलू की सब्जी और चावल। खाना खाने के बाद पापा का टिफ़िन दुकान पे पहुंचा के लगभग 3-4 बजे के करीब हम आ जाते हैं घर पे ताजगी भरी फ्रेश चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद दुकान पे आते हैं तो देखते हैं कि पापा एक कस्टमर के साथ सूटकेस का डील कर रहे हैं। सूटकेस लेने के बाद वो कस्टमर एक घड़ी भी लेते हैं। इस तरह शाम ढलते गया, कस्टमरों की संख्या बढ़ते गया। अब शाम हो ही गया तो मैं चल दिया नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे लिट्टी समोसा भी बन ही रहा है, तब तक हम थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद वापस दुकान पे आके कस्टमरों से डील करने लग जाते हैं। इन्हें घड़ी लेना है, इन्हें घड़ी दिखाते हैं। ये व्हाट्सएप पे घड़ी का फ़ोटो लेके किसी को भेजते हैं और फिर कॉल करके उन्हें सेलेक्ट करने के लिए बोलते हैं। इसी तरह कई कस्टमर आए गए, फिर हमारे दुकान बढ़ाने का समय हो चुका तो हम दुकान बढ़ाना शुरू कर देते हैं। दुकान बढ़ाते बढ़ाते एकदम से लाइट कट गया। अब क्या होगा भैया। फिर मैं अपने अंदाज से सलाई ढूंढ के लाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और अंधेरा में ही दुकान बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब सारे सामान अंदर कर दिए तब जाके लाइट आया। दुकान बढ़ा के आ गए घर, खाना खाएं, रोटी तस्मे और दिन वाला आलू की सब्जी। आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली ब्लॉग में, यानी कल। तब तक के लिए बाय।